आज की कहानी हमें ले चलती है पंजाब के एक छोटे से वीरान गांव में। नाम है उसका भंडरानपुर। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि रातें कुछ ज्यादा ही पुरस्कार हो जाती हैं, और हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। जरा माहौल को महसूस कीजिए। गहरी काली रात, ठंडी साई साई करती हवा और एक बिल्कुल सुनसान सड़क। भिंडरापुर में ना आधी रात के बाद अजीबोगरीब वाकयात पेश आना कोई नई बात नहीं है। वहां के जो गांव वाले हैं ना, वो तो कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से गंदुम के खेतों में एक सफेद साये को नाचते हुए देखा है। और ये कोई आज की बात नहीं, ये कहानी तो नस्लों से सुनाई जा रही है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। ये भूत डरावना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच पूछें तो हद से ज्यादा मजाहिया है। मतलब एक ऐसा भूत जो गांव वालों से बहस करता है और आखिर में खुद ही मजाक बन जाता है। तो असी भूत से मुलाकात किसकी होती है? हमारी कहानी के हीरो की, जो कि गांव का सबसे सुस्त और काहिल किसान है, बंता सिंह। अब बंता सिंह के पास ना दो खास किस्म के टैलेंट थे। पहला बेतहाशा सोना, और दूसरा काम से बचने के लिए नित नए तरीके इजाद करना। सच कहें तो किसानों वाली तो कोई बात ही नहीं थी उसमें। खैर, एक रात का जिक्र है। बंता अपने घर वापस आ रहा था। वक्त कोई रात के 12:30 बजे का होगा। तभी अचानक उसे खेतों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ओए! बस ये सुनते ही बंता वहीं का वहीं जम कर रह गया। अब वो आहिस्ता से खुद से ही बड़बड़ाया, ओ नहीं, ये या तो कोई भूत है या मेरी बीवी। और उसको पता था कि दोनों ही सूरतों में उसकी शामत तो पक्की है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। गंदुम के खेतों से एक सफेद हवा में तैरता हुआ साया बुलंद हुआ। लंबे बाल, सफेद कपड़े। ये देखते ही बंता सिंह की चीख निकल गई। ओए माँ, भूत! बंता ने हिम्मत करके डरते डरते पूछा। भूत? तुम बोल सकते हो? तो भूत ने बड़े तंजिया अंदाज में जवाब दिया। हाँ भाई, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तुमने क्या समझा था, मैं कोई वाईफाई हूँ? बस इसी लम्हे बंता को अंदाजा हो गया कि ये भूत कोई आम भूत नहीं है। तो जनाब, इस भूत का नाम था सरदार प्रीतम सिंह, और मशहूर ये था कि वो पंजाब का सबसे बेकार भूत है। इतना बेकार कि गांव वाले उससे डरने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे थे। अब देखें, प्रीतम सिंह आम भूतों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जहां आम भूत खौफनाक, बदला लेने वाले और खामोश होते हैं, वहीं प्रीतम सिंह बहुत बातूनी था, बकरियों पर गुस्सा करता था और गांव वालों से बहस में उलझ जाता था। एक दफा तो कमाल ही हो गया। प्रीतम ने देखा कि एक बकरी फसल खा रही है। अब भूत साहब गुस्से में उसे डराने भागे, लेकिन भूत होने की वजह से हुआ क्या, वो सीधा बकरी के आर पार निकल गए। बकरी को तो पता तक न चला कि हुआ क्या है। और ये मंजर देखकर बंता हंस हंस कर लोटपोट हो गया। अगले दिन का सूरज निकला तो बंता ने पूरे गांव को इस बातूनी भूत के किस्से सुना दिए। फिर क्या था, खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई, और इस रात पूरा का पूरा गांव खेतों के पास जमा हो गया। और गांव वालों में खौफ का तो नामो निशान तक नहीं था, बल्कि एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर बड़ी संजीदगी से पूछा, भूत जी, क्या आपको कल की लॉटरी के नंबर मालूम है? बड़े तो बड़े, यहां तक के बच्चे भी निडर थे। एक बच्चे ने तो चिल्लाकर कह दिया, भूत अंकल, नाच कर दिखाओ। अब प्रीतम सिंह बेचारा गुस्से से लाल पीला तो हो रहा था, लेकिन कोई भी उससे डरने को तैयार नहीं था। अब भूत की ये हालत देख कर ना गांव वालों ने फैसला किया कि उसके बहादुरी का आखिरी इम्तिहान लिया जाए। और ये एक ऐसा इम्तिहान था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मंसूबा बड़ा सादा सा था, लेकिन शानदार था। गांव वालों ने क्या किया कि रात के अंधेरे में खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा रख दिया। रात हुई और प्रीतम सिंह अपने मामूल के मुताबिक बड़े फख्र से हवा में तैरता हुआ आया, और अचानक उसकी नज़र शीशे में अपने ही अक्स पर पड़ी। अपना ही वो खौफनाक चेहरा, वो लंबे बाल और हवा में लटकता जिस्म देखकर इसकी जो चीख निकली है, वो चिल्लाया, आ आ भूत! जी हाँ, भूत ने खुद को देखकर खुद को ही डरा दिया। इस शर्मनाक वाक़ये के बाद प्रीतम सिंह ने आखिरकार अपनी हकीकत को तस्लीम कर ही लिया, और गांव वालों ने भी उसे एक नई जिम्मेदारी सौंप दी। उसे बना दिया गया गांव का सरकारी रात का चौकीदार।
एक ऐसा भूत जो चोरों को खौफ से नहीं बल्कि अपनी अजीबोगरीब और अहमकाना हरकतों से उलझाकर भगा देता था। अब होता ये था कि जब भी कोई चोर गांव में दाखिल होता, वो एक हवा में तैरते हुए आदमी को बकरियों से बहस करते हुए देखता और बस उलझन में सर पर पांव रखकर भाग जाता। और हैरत की बात यह है कि ये तरीका बहुत कारआमद साबित हुआ। तो ये थी पंजाब के सबसे मजाहिया भूत प्रीतम सिंह की कहानी। लेकिन एक बात याद रखने की है, कुछ गांव वाले आज भी कहते हैं कि उन खेतों में कभी-कभी कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजर आता है। अब ये सोचने की बात है कि आखिर वो क्या हो सकता